हेलो बच्चों, हम स्वर पढ़ चुके हैं। वर्णमाला का पहला भाग पढ़ लिए, वर्णमाला का दूसरा भाग पढ़ लिए। अब वर्णमाला के तीसरे भाग में जो हमारे स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। हमारे स्वरों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो हमारे गले, मुंह, नाक और कंठ, तालु, ये जो चीज़ें होती हैं इससे ही हमारे स्थान ये स्वर उच्चारित होते हैं। आइए हम एक नज़र इस पर डालकर समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो कंठ है, कंठ मतलब गला से, जो हमारे गले से आवाज़ निकलती है। जैसे आप आ बोलिए, आ और गले पे हाथ रखिए, देखिए गले पे वाइब्रेशन हो रहा है, आपका शुद्ध ये गले से निकल रहा है। छोटा आ ह्रस्व स्वर में आता है और बड़ा आ दीर्घ स्वर में आता है, ये बताया जा चुका है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों ह्रस्व स्वर में छोटा आ और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, ये दोनों के दोनों हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, मतलब गले से बोले जाते हैं। आइए तालु। अब कुछ लोगों को तालु के बारे में नहीं पता होगा तो बता दें। तालु मुंह के भीतर का, मुंह के भीतर की जो छत होती है, जो मुंह के भीतर की जो ऊपर की छत होती है, उसका जो पिछला भाग होता है, एकदम पीछे का भाग, वहाँ से हम ई का, ह्रस्व स्वर में ई का और दीर्घ स्वर में बड़ी ई का उच्चारण करते हैं। आप बोल कर देखिए ई, तो देखिए आप गले के मुंह के अंदर तालु के पिछले हिस्से पे हल्का सा जोर लगा रहे हैं और बड़ी ई का उच्चारण निकल रहा है। ठीक, इसी तरह से मूर्धा, तीसरा है मूर्धा। मूर्धा मतलब जो अभी हमने तालु बोला, मुंह के भीतर का ही ऊपर का हिस्सा है, लेकिन वो आगे का हिस्सा है। मूर्ध तालु पीछे का हिस्सा था और उससे थोड़ा सा आगे का हिस्सा है, पहले का हिस्सा है। भाग, जैसे बोले री, री, तो देखिए एकदम दांत जहाँ पे आपका ऊपर का जबड़े का दांत है उसको थोड़ा सा पीछे आप ऊपर ही वहाँ पर हवा से प्रेशर दे रहे हैं, री। ठीक, और इसमें दीर्घ स्वर में ऐसा कोई स्वर नहीं है जो मूर्धा से बोला जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो स्थानों से मिलकर संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। जैसे कंठ और तालु, गले से भी आवाज़ निकलेगी और तालु पर भी जोर पड़ेगा, इन दोनों जगह पर बल लगेगा, इन दोनों जगह पर प्रेशर पड़ेगा। इस आधार पर इसका उच्चारण स्थान डिसाइड होगा। कंठ और तालु से निकलने वाले शब्द हैं ए और ऐ, ए और ऐ। आप देखेंगे कि जो मुंह में जोर पड़ रहा है, मुंह में जो आपको ताकत लग रही है वो कंठ पर लग रही है गले से, और तालु पर लग रही है। तालु बताया गया है कौन सा भाग? मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। ओष्ठ और कंठ, ओष्ठ और कंठ इन दोनों से बोलने वाले शब्द हैं ओ। जैसे आप बोलेंगे ओ, तो ओ गले से निकल रहा है, लेकिन आपका होठ भी ओ की तरह गोल सा हो जा रहा है। आप देखिए ओ, तो ओ का मुंह भी, आपका होठ भी मूव कर रहा है, हिल रहा है, और आपके गले से आवाज़ भी आ रही है। तो ये आपके कंठ और होठ दोनों से मिलकर संयुक्त रूप से उच्चारण हो रहा है। औ, औ में भी आपका होठ हिल रहा है और आपके गले से आवाज़ निकल रही है। अब ऐसा वर्ण है जो केवल ओठ से ही बोला जाता है। जैसे ऊ, देखिए ऊ पे आपका मुंह एकदम से आगे से कुड़ता जा रहा है, ऊ। ठीक, और बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर में बड़ा ऊ, दोनों में होठ हमारा चल रहा है, तो ये होठ से हो गया। तो ये हमारे 6 तरह के, ये जो 11 स्वर होते हैं, और स्वर 11 बताया गया है, 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11, 11 के 11 स्वर हमारे किस स्थान से बोले जाते हैं ये आपको बता दिया गया है। कंठ से छोटा आ, बड़ा आ। ठीक, ह्रस्व में छोटा आ, दीर्घ में बड़ा आ। तालु से छोटी ई, ह्रस्व में, दीर्घ में बड़ी ई। मूर्धा से री, दीर्घ में कुछ नहीं। ठीक, कंठ और तालु दोनों से ए ऐ, ओष्ठ और कंठ से ओ औ, और होष्ठ से ऊ। कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।